पवित्रीकरण 27 मई 1934 ईस्वी को फ्लोरेंस अपने घर पर ही एक साधारण से समारोह में मेरी पत्नी बन गई। हमारे पास अधिक सामान नहीं था। शेष ग्रीष्मकाल में मैं अपने माता पिता के साथ रहा। मेरे सब भाई फ्लोरेंस को अपनी बहन के समान प्यार करते थे। आखिर वह हमारे परिवार में सबसे पहली लड़की थी। मेरे सारे भाई आज भी फ्लोरेंस से असाधारण प्रेम करते हैं। मुझे परमेश्वर ने अपनी सेवा में बुला लिया था। भविष्य का मुझे कुछ अधिक ज्ञान नहीं था, परंतु इतना जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे अपने पिता का कथन आज भी याद है। उन्होंने 24 जनवरी 1934 को अपने सिर के ऊपर बाइबल उठाकर कहा था, पुत्र, यदि तुम सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हो तो बाइबल को अपने दिल में बसा लो, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति इसी पुस्तक के द्वारा कार्य करती है। वह दिन था और आज का दिन है। मैं बराबर उनकी हिदायत पर अमल करने की कोशिश कर रहा हूं, परंतु अकेले बाइबल का जानना पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले हमें यीशु को जानना है। मुझे एक बार एक चर्च में पुनर्जागरण सभाओं का संचालन करने के लिए भेजा गया। वहां मेरी मुलाकात एक नवयुवक से हुई। 4 साल तक उन्होंने बाइबल का गहन प्रशिक्षण लिया था। 7 या 9 सभाओं में वह हाजिर रहे। एक रात को मैंने देखा वह वेदी पर आए और उन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। बाइबल तो वह जानते ही थे, बाइबल का अध्ययन कराते थे, बाइबल का प्रचार भी करते थे, परंतु उनका हृदय यीशु को नहीं जानता था। जिस रात वह अपने प्रभु से मिले वह उनके जीवन की सबसे सुंदर रात थी। उन्होंने ईश्वर के वचन को सीखने में कई वर्ष लगाए थे, परंतु अपने जीवन में उन्होंने वचन को कभी देहधारी नहीं होने दिया था। 1934 का शरद काल आया। मैंने टेलर यूनिवर्सिटी में दाखला ले लिया। विद्वान बनने में मुझे रुचि न थी, परंतु प्रभु की बड़ी कृपा हुई। मुझे मालूम हुआ कि वहां पवित्रीकरण का भी अध्ययन होता है। उद्धार के बाद पवित्र जीवन के विषय में मेरा ज्ञान बहुत थोड़ा था। मेरे पिता ने इस विषय में कभी कोई उपदेश नहीं सुना था और न इसके बारे में कुछ जानते थे। अपने लंबे सेवा काल में वह ऐसे कई लोगों से मिले थे जो पवित्र आत्मा के दावे तो करते थे, मगर कभी उधार लेकर लौटाना नहीं जानते थे। पिताजी कहा करते थे, इस शिक्षा में कोई दम नहीं है। एक आदमी भी ऐसा नहीं जो इस शिक्षा को जी रहा हो। पिताजी ने तो इस शिक्षा को बिल्कुल रद्द कर दिया था, मात्र इसलिए कि बहुत कम लोग इसे जी रहे थे। मेरी सोच भी ऐसी ही थी। अतः जब मेरे प्रोफेसर ने सिखाया कि धर्मीकरण होने के बाद पवित्रीकरण होना चाहिए, तब भी मैं यही कहता रहा, मैं यह सब नहीं मानता। अगले शरद काल में दूसरे वर्ष का कोर्स करने के लिए मैं फिर विश्वविद्यालय में आया। कॉलेज में 1 हफ्ते के लिए सभाओं का आयोजन किया गया और डॉक्टर पॉल रिज को इन सभाओं में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। वह बहुत सौम्य, स्नेही और सहृदय भाव के व्यक्ति थे। कहा जाता था कि वह पृथ्वी के महान प्रचारकों में से हैं। लोग उन्हें प्रचारकों का राजा कहते थे। 22 सितंबर 1935 की रात को उन्होंने सभा का अंतिम संदेश पवित्रीकरण पर दिया। प्रचार के बाद मंडली ने आह्वान गीत शुरू किया। अभी दूसरा या तीसरा छंद गाया जा रहा था कि मैंने एक आवाज सुनी, लॉरेन हेल्म, तुम अपने पवित्रीकरण के लिए क्या कर रहे हो? मैं सहम गया। मैंने दिल में कहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। दूसरी बार फिर यही आवाज आई, तुम अपने पवित्रीकरण के लिए क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ भी नहीं। तीसरी बार फिर यही आवाज आई और मैंने वही उत्तर दिया। चौथी बार आवाज के साथ साथ मेरे सिर पर एक शक्तिशाली प्रहार हुआ। ऐसा लगा मानो मेरा सारा शरीर पत्थर बन जाएगा। प्रहार का असर जब मेरे हृदय तक पहुंचा
तो मैंने जान लिया कि अब मेरे प्राण पखेरु कूच कर जाएंगे। आप जानते हैं कि कोई मारना नहीं चाहता, हर आदमी अपने प्राण बचाना चाहता है। मैं बड़ा जिद्दी आदमी था। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे कोई टस से मस नहीं कर सकता था। मैं पवित्रीकरण को मानता ही न था, परंतु अब मुझे ईश्वर इसके लिए कायल करना चाहता था। वह चाहता था कि मैं इस सत्य को स्वीकार कर लूं। इसलिए उसकी शक्ति मुझसे प्राणघातक संघर्ष कर रही थी। मैं चर्च के पृष्ठभाग में आकर बैठ गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं बहुत जोर जोर से रो रहा हूं। बाद में मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि उन्हें मेरे शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे, परंतु मुझे ऐसा ही लगा जैसे मैं बेतहाशा चिल्ला रहा हूं। मेरी हालत बहुत दयनीय थी। इस समय मुझे एक सहायक की जरूरत थी। ऐसी हालत में सभी किसी न किसी से मदद की आशा करते हैं। शैतान ने कहा, देखो, पवित्रीकरण की विनती मत करना। परंतु मैंने जोर से कहा, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। जैसे ही मैंने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा मुझ पर अधिकार कर लिया। मैं वेदी पर झुक गया और प्रार्थना करने लगा। परंतु मेरा पवित्रीकरण तो उसी समय शुरू हो गया था जब मैं चर्च के पृष्ठभाग में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। मैं पवित्रीकरण की शिक्षा को नहीं मानता था, परंतु विश्वास के द्वारा मेरे जीवन में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। मैंने समझ लिया कि आत्मिक रीति से मैं बिल्कुल कंगाल हूं और परमेश्वर का प्रेम मुझ में नहीं। परंतु सितंबर की उस महत्वपूर्ण रात को पवित्र आत्मा ने जो काम शुरू किया वह आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। पवित्र आत्मा के इस महान संपर्क से पहले मैं कुछ और आदमी था। मैं जल्दी गुस्सा करने लगता था, जल्दी दुश्मन बन जाता था। मैं जल्दी जल्दी चलता था और मेरी पत्नी आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। मैं कहता, प्रिय जल्दी चलो, हमें देर हो जाएगी। मेरी जल्दबाजी से वह बहुत परेशान हो जाती थी। पवित्रीकरण के बाद मैं बदलता गया। अब मैं ध्यान रखता था कि वह परेशान ना हो। मैं बच्चों को नहलाने धुलाने में भी हाथ बटाने लगा। मेरी सहन शक्ति को प्रभु ने बढ़ाया। उसने मेरे व्यक्तित्व के सारे कठोर चिन्हों को मिटा डाला। क्रोध का लोप होने लगा। एक एक करके वे सारे अवगुण समाप्त होने लगे जो पवित्र आत्मा को नाराज कर रहे थे। परमेश्वर की जय हो। वह आज भी मेरे अंदर के मानव का परिष्कार कर रहा है। जब आदमी का उद्धार हो जाता है तो उसके वे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं जो वह अपना होश संभालने के बाद से सत्य और असत्य की पहचान होने के समय तक करता है। परंतु पवित्रीकरण के समय हमें हमारे आदि पाप से छुटकारा मिलता है। आदि पाप हमें जन्म से विरासत में मिलता है। यह हमारा स्वाभाविक सांसारिक स्वभाव है। जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आ जाता है तो वह हमारे दुष्ट मनुष्यत्व को मार गिराता है और हमें आदि पाप से शुद्ध कर देता है। जितनी जल्दी हो सकता है वह हमें अपनी परिपूर्णता में से भर देता है। इस सिद्धांत ने कलीसिया को बांट रखा है। अतः हमें परिभाषाओं, देवशास्त्रिक तर्क वितर्क तथा अन्य किसी विवाद में नहीं उलझना चाहिए जिसके कारण कलीसिया खंडित हो। हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि पवित्र आत्मा हर एक स्त्री पुरुष में अलग अलग तरीके से काम करता है। इसलिए हम दूसरों का अनुभव प्राप्त करने या किसी की नकल करने की चेष्टा न करें। यीशु मसीह और अब उसका प्रेम ही हमारा आदर्श है। अपने मन को चकमक के समान यीशु में लगा दीजिए। हर तरह की हताशा, निराशा और उथल पुथल से संघर्ष करते हुए पवित्र आत्मा को ही अपना मार्गदर्शक बनाइए। परमेश्वर सारी कलीसियों का शुद्धिकरण करना चाहता है। सारी कलीसिया को अपने लिए अलग कर देना चाहता है। हमें इस कार्य को स्थायी बनाने के लिए अधिक परिश्रम करना चाहिए। पिछले वर्षों में मैंने अनेक लोगों को देखा है कि वे अपने आप को पवित्रीकरण प्राप्त समझते हैं, परंतु वास्तव में उन्हें केवल मन परिवर्तन का ही अनुभव हुआ है और अभी वे पवित्रीकरण तक नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने इसकी शर्त पूरी नहीं की और अभी आरंभ में ही है।
वे जितना संसार की ओर झुके हुए हैं उतना ईश्वर को समर्पित नहीं हैं। यदि ऐसे लोग पूरी तरह समर्पित होकर रहें तो वे यीशु की महिमा के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारों, मैं शिक्षा को नहीं जानता था, हालांकि काफी अरसे से प्रचार में लगा हुआ था। मैं बराबर सीख ही रहा हूँ। बहुत से लोग जो असावधान एवं नीरस जीवन जी रहे हैं यह समझते हैं कि उनका पवित्रीकरण हो गया है। पवित्रीकरण के उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है कि वह परमेश्वर के राज्य को प्रथम रखे, उसका हृदय यीशु के प्रेम और आनंद से भरपूर हो तथा वह अपनी सारी शक्ति ईश्वर के आज्ञा पालन में लगा दे। कई वर्ष तक मैंने मन में यह भार रहा कि परमेश्वर अपनी संपूर्ण कलीसिया की, अपनी रहस्यात्मक देह के प्रत्येक अंग की स्वच्छता चाहता है। यीशु ने प्रार्थना की थी, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है और उनके लिए मैं भी अपने आप को पवित्र करता हूँ। वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए कि वे सब एक हो। जैसे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे कि सारे संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। 20 वर्ष पहले खासकर जब मैंने ये शब्द पढ़े तो मैं बहुत व्याकुल हो गया था, जिससे कि संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। जब तक संपूर्ण कलीसिया स्वच्छ एवं पवित्र नहीं हो जाती, संसार यह नहीं जान सकता कि परमेश्वर का पुत्र यीशु ही एकमात्र उद्धारकर्ता और सच्चा देहधारी ईश्वर है। दिनों दिन मेरा यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि हर एक स्त्री, पुरुष, लड़के और लड़की का पवित्रीकरण होना चाहिए। अगर हम इसके लिए लगातार जी तोड़ परिश्रम नहीं करेंगे तो ईश्वर की योजनाओं को साकार करने में असमर्थ रहेंगे और हमारी दुर्बलताओं के कारण लाखों आत्माओं का सर्वनाश हो जाएगा। अनगिनत लोग अभी तक यीशु को नहीं जानते। उनके बचने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ईश्वर की प्रजा ने अपने हृदय के शुद्धिकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही कोई कलीसिया की एकता के लिए चिंतित है। हालांकि यीशु ने अपने पार्थिव जीवन काल में खुद इस आशय के लिए प्रार्थना की थी, क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य में पहुंचे ही नहीं हैं, तो परमेश्वर की शक्ति भी हमारे अंदर काम करने और पापियों को अपनी ओर खींचने में असमर्थ है। परमेश्वर की शक्ति विश्वासियों के किसी भी समूह के द्वारा कार्य कर सकती है, लेकिन यह कार्य उसी मात्रा में होगा जिस मात्रा में कलीसिया ईश्वर की आज्ञाकारी और उसके प्रति समर्पित और पवित्र होगी। कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध हो जाता है तो वह अद्भुत रीति से आगे बढ़ता जाता है। वह नम्र, दयालु और सहनशील बन जाता है। वह किसी की निंदा नहीं करता। वह मेल मिलाप कराता है और सबकी सहायता करता, सबका उत्थान चाहता है और सभी को प्रोत्साहित करता है। वह महिमा और आनंद से भर जाता है। पवित्रीकरण यीशु के साथ चलने की शुरुआत है। हम सदा आप इसी तरह चलते चले जाएंगे, ऐसा सोचना गलत है। पहले लोग ऐसा ही सोचते थे। वे शुरुआत तो कर देते थे और फिर उसी एक प्रारंभिक अनुभव को पर्याप्त जानकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे। शुरुआत काफी नहीं है, क्योंकि पवित्रीकरण एक दैनिक प्रक्रिया है। हमें लगातार अपने अहम के प्रति मरते रहना है। यह केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। इसका अर्थ है कि हमें बराबर परमेश्वर की सेवा में रहना है और प्रतिदिन शक्ति एवं जीवन के लिए उसी की ओर देखना है। हमें निरंतर आत्मनिषेध के द्वारा क्रूस थाम कर यीशु के पीछे चलना है। जब हमारा पवित्रीकरण हो जाता है तो उसके चिन्ह दिखने लगते हैं। हम हर जगह ज्योति बनकर जीते हैं। हम कलीसिया की शिकायत नहीं करते। हम किसी कार्यक्रम के विरुद्ध बुड़बुड़ाते नहीं, किसी की निंदा नहीं करते। हम धन्यवाद और स्तुति से परिपूर्ण हो जाते हैं। जब पासवान संदेश देता है तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम उसके साथ साथ परिश्रम करते हैं और यीशु से सहयोग मांगते हैं। तटस्थ होकर और उदास चेहरे लेकर पीछे की पंक्ति में नहीं बैठते। एक बार हमारे अंदर जब पवित्रीकरण का कार्य शुरू हो जाता है तो हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन सुनते रहें
ताकि सुसमाचार के प्रकाश में हमें अपने हृदय के अंधकार में सीलन दिखाई देने लगे। पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होने के बाद फिर हमें कोई भी रंग रली अथवा उत्सव अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर के वचन के आगे हर एक आनंद फीका पड़ जाता है। जब हमारे मन की शुद्धता का कार्यक्रम शुरू होगा तो हम अन्य मनुष्यों के साथ अपने संबंध भी सुधारेंगे और मेल मिलाप रखेंगे। फिर हम अपने कार्यालय में से ली हुई पेंसिल वापस कर देंगे, कारखाने से लाए हुए औजार लौटाएंगे और क्षमा भी मांगेंगे। पुराना उधार चुकाया जाएगा। हम अपने पासबान, पड़ोसी, रिश्तेदार, अफसर या नौकर की निंदा नहीं करेंगे और उनका मन दुखाने के लिए क्षमा मांगेंगे। छोटी छोटी बातों में भी लापरवाही नहीं करेंगे। एक दिन की बात है जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। हाल में मेरी मुलाकात हाई स्कूल के व्यायाम निर्देशक से हुई। उस दिन उन्हें लड़कों ने बहुत सताया था। मैंने उनसे पूछा, हम कसरत कब से शुरू करने वाले हैं? उन्होंने पलट कर मुझे एक लात लगाई। लात तो हल्की थी परंतु मुझे भी गुस्सा आ गया। फिर एक समय आया जब मेरा मन साफ हो गया और मैंने अपने गुस्से के लिए क्षमा मांगी। मैंने उनसे कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि अपने मन में आपके लिए बुरा विचार आने दिया। लेकिन जिस समय शैतान ने मेरे मन में यह बुरा विचार डाला था तो मैं इसे पालता पोसता रहा। प्रभु से मैंने प्रार्थना की कि वह इस कुविचार को मेरे मन से हटाकर मेरा मेल मिलाप करा दे। अगर हम सिद्ध बनना चाहते हैं तो हमें दूसरों को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई भी करनी होगी और हमें लोगों के साथ मेल मिलाप करना होगा। मसीह अपनी कलीसिया के हर एक व्यक्ति के मन को शुद्ध और आंतरिक जीवन को पवित्र देखना चाहता है। पवित्र वचन में लिखा है, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना प्रभु को कोई नहीं देख पाएगा। हमें ईश्वर की पवित्र प्रजा बनना है और पूर्णता के लिए लगातार एवं ध्येय पूर्वक परिश्रम करना है। कहा जा सकता है कि इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं बन सकता, अतः परिश्रम करना बेकार है। मेरा उत्तर यह है, अगर इंजीनियर और कारीगर मेरी कार के सिलेंडर को बनाने में पूर्ण कुशलता नहीं दिखाते तो मैं मुश्किल में पड़ जाता। अगर इंजन के कल पुर्जे पूर्णता के साथ नहीं बिठाए जाते तो इंजन काम ही नहीं करता। अगर वाल्व ठीक जगह सेट नहीं किया जाते तो शक्ति का संचार नहीं होता या फिर इंजन में गड़बड़ी हो जाती। इस प्रकार यदि हमारी आत्मा अड़चन में पड़ जाए तो उसका उत्थान नहीं होता। या तो हमारे दिल भली प्रकार प्रेम में स्थिति नहीं हुआ है या फिर उसका सामंजस्य परमेश्वर की इच्छा के साथ नहीं हो पा रहा। अधिकतर लोग मसीह पूर्णता के बारे में सुनना ही नहीं चाहते। शारीरिक स्वभाव मन की शुद्धता और पूर्ण समर्पण की चर्चा का विरोध करता है, परंतु प्रेरित पौलुस को मसीह पूर्णता का महत्व मालूम था। जॉन वेस्ली इसकी शिक्षा देते थे। फिन्नी, वार्नर, बैरम, सिम्पसन, रॉबिन्सन तथा परमेश्वर के अनेक भक्तों ने इस शिक्षा का प्रचार किया और स्वयं भी पूर्णता का जीवन जीने की कोशिश की। मुझे पवित्र हृदय ढूंढना होगा। मुझे निर्मल हृदय के लिए परिश्रम करना होगा। यीशु की पवित्रता को सामने रखकर मुझे अपने हृदय को शुद्ध बनाना पड़ेगा। इसके बिना मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं तो पाप में जन्मा हूँ और सबसे अधिक पापी हूँ। फिर भी यीशु मेरे लिए मरा ताकि मुझे वह मेरे सब पापों से केवल बाहर ही ना निकाले बल्कि मेरे आदि पाप से मुझे मुक्ति दे। यह उसकी पवित्र इच्छा है कि मैं पाप के संपूर्ण कारोबार से मुक्ति पाऊं और यीशु के दिव्य स्वभाव का भागीदार बनूं। यीशु ने इसके लिए हमें प्रोत्साहित भी किया है। तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अनेकों लोगों और सांसारिक बातों में सिद्ध बनने की कोशिश करते हैं। व्यायाम में सिद्ध बनना चाहता है। अपनी शक्ति और कौशल बढ़ाने के लिए मीलों दौड़ते और कष्ट उठाकर भी प्रसन्न होते हैं। तो क्या फिर विश्वासियों को अपनी आत्मिक सिद्धता के लिए परिश्रम नहीं करना चाहिए?
सांसारिक मनुष्य कहता है हमें क्षमा करो। ये सब मूर्खता की बातें हैं। कहीं कोई मनुष्य सिद्ध बन सकता है? फिर भी हमें सिद्ध बनना है। सिद्ध बनने के लिए परिश्रम करना है। हमें प्रयासरत देखकर परमेश्वर को खुशी होती है। जब हम उसके आदर्श से कम पर संतुष्ट हो जाते हैं, वह खुश नहीं होता। सिद्धता का ज्ञान हमें परमेश्वर की कृपा से ही मिलता है और सिद्धि की प्राप्ति हमें उसी के अनुग्रह एवं आत्मा के द्वारा होती है। मसीह का आत्मा हमारी सहायता करता है और जैसे जैसे हम उसके प्रति समर्पित होते जाते और प्रतिदिन क्रूस को ऊपर उठाकर अपनी दुष्ट मानवता को मारते हैं, वैसे वैसे सिद्धता को प्राप्त होते जाते हैं। कलीसिया में सिद्ध लोग न होने के बराबर है। कुछ लोग अभी शुरुआती दौर में हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लंबी अवधि तक त्याग एवं आज्ञाकारिता का जीवन बिताने के बाद उस स्थान तक आ पहुंचे हैं जहां परमेश्वर उनके मन को शुद्ध करके अपनी आत्मा को उनके जीवन में उतार देगा। परंतु यह सब क्रूस के बिना संभव नहीं। सांसारिक मनुष्य के मरने के बाद ही मसीह हमारे जीवन में आ सकता है। परमेश्वर के भक्त जॉन टी हैटफील्ड की आत्मकथा में लिखा है कि पवित्रीकरण से पहले उनका स्वभाव बहुत उग्र था। एक बार उनकी पत्नी को चर्च के लिए तैयारी करने में देर हो गई। जॉन ने अपनी बग्गी निकाली और बीवी को साथ लिए बिना ही चर्च पहुंच गए। उनकी बीवी तो बहुत संत स्वभाव की मानव थी। वह पैदल चलकर चर्च पहुंच गई। उन्होंने बुरा नहीं माना। आराधना आरंभ हो चुकी थी। वह अपने पति के पास जाकर बैठ गई। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जॉन ने उनके शांत स्वभाव की अपनी जीवन कथा में बहुत प्रशंसा लिखी है। जॉन का मन परिवर्तन हुए 8 साल हो चुके थे, परंतु उन्होंने कभी हृदय की शुद्धता अथवा आंतरिक पवित्रता के विषय पर कुछ नहीं सुना था। उनके पासवान ने एक प्रचार अभियान में पवित्रीकरण के बारे में उपदेश सुने, जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ। उन्होंने अपने चर्च में पवित्रीकरण का प्रचार किया और पहली बार उनके द्वारा जॉन को यह शिक्षा मिली। जॉन का मन इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाकर प्रभु से पवित्रीकरण का वरदान मांगा। देर तक प्रभु के समक्ष प्रार्थना करने के बाद वह सोचने लगे कि उनका पवित्रीकरण हो चुका है। जॉन के घर में एक मुर्गी अंडे दे रही थी। उन्होंने सोचा कि मुर्गी को सुरक्षित स्थान पर बैठाना चाहिए। अतः जॉन ने अपनी पत्नी की सहायता से अंडों को दूसरे स्थान तक पहुंचाया और फिर मुर्गी को अंडों पर बैठाने का प्रयत्न करने लगे। परंतु अब मुर्गी अंडों पर बैठने के लिए राजी न थी। बार बार जॉन मुर्गी को अंडों पर बैठाते और हर बार मुर्गी उछलकर दूर हट जाती। आखिर जॉन साहब ने मुर्गी को दबोच लिया और अब की बार कुछ मजबूती से अंडों पर बैठाया। उन्होंने मुर्गी को आदेश भी दिया, अब हटना नहीं, अंडों पर बैठी रहना। परंतु न तो जॉन मुर्गी की भाषा समझते थे और न मुर्गी जॉन की भाषा समझती थी। उसने उनके आदेशों की कोई परवाह नहीं की और फिर उछलकर दूर हट गई। इस घोर संघर्ष में कई अंडे फूट गए और मुर्गी के कहीं पर भी टूट गए। महाशय जॉन को भी मालूम हो गया कि अभी उनका पवित्रीकरण नहीं हुआ। जिसको वह पवित्रीकरण समझ रहे थे वह मात्र आशीष थी। एक बार जॉन बछड़े का दूध छुड़ाने की कोशिश में लगे थे। बछड़ा बहुत दिनों से मां का दूध पी रहा था। उन्होंने सोचा कि थन से दूध पीने के बजाय बाल्टी से पीने की आदत डाली जाए। अतः उन्होंने बाल्टी में दूध भरकर बछड़े के आगे रख दिया और बड़ी नम्रता से बाल्टी में मुंह डालने के लिए फुसलाने लगे। वह बड़े प्यार से बाल्टी बछड़े के आगे करते और बछड़ा अपने नथने फुलाकर पीछे हट जाता। किसी किसी बछड़े की आदत देर से छूटती है और कोई बछड़ा अपनी आदत जल्दी छोड़ देता है। खैर, जॉन ने बहुत अनुनय विनय की, पर बछड़े ने बाल्टी को मुंह न लगाया। बछड़ा बिदक कर पीछे हटा और पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। इस संकट में जॉन की बीवी भी शामिल हो गई। दूध की बाल्टी थामे वह बछड़े के आगे आगे थी और जॉन बछड़े के पीछे पीछे अपनी पत्नी को निर्देश दे रहे थे, बाल्टी को किस तरह पकड़ना है। आखिर में जॉन की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। वह बछड़े पर पिल पड़े
और उसके दोनों कान पकड़कर आंखों सहित उसका मुंह बाल्टी में घुसेड़ दिया। बछड़े ने जोरदार विरोध किया। फिर यह देखा गया कि जॉन कहीं थे, श्रीमती जॉन कहीं थी और चारों तरफ दूध की सरिता बह रही थी। जॉन के प्रकोप की कोई सीमा न थी। इस बार जॉन को फिर पता चल गया कि उनका पवित्रीकरण नहीं हुआ है। बहरहाल उनके जीवन में वह यादगार रात भी आई जब उन्होंने पहली बार यह महसूस किया कि उनका उग्र स्वभाव उनके पवित्रीकरण की राह में बहुत बड़ी बाधा है। उस रात वह चर्च में थे। उनके पासबान ने उनसे कहा कि वह आगे आकर वेदी पर आए हुए खोजियों के लिए प्रार्थना करे। उस रात उन्होंने समझ लिया कि सबसे पहले तो उन्हीं को मन की पवित्रता की गंभीर आवश्यकता है। पासबान के कहने पर उन्होंने खोजियों के लिए प्रार्थना शुरू की। पहले उन्होंने प्रभु से अपने दुष्ट स्वभाव के छुटकारे के लिए दुआ मांगी। उस रात उन्हें अपने मन की मुराद मिल गई। ईश्वर ने अपना वादा पूरा किया और उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति मिल गई, जिससे एक ही पल में वह विजय हो गए। आज वह अपने पूरे मन से यह कह सकते कि प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास रखता हूँ। पवित्र अग्नि ने उनके दुष्ट स्वभाव को एक ही पल में भस्म करके उन्हें शुद्ध कर दिया। आज उन्होंने वास्तव में यह जान लिया कि पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में अपना कार्य कर दिया है। इस पवित्र अनुभव के बाद एक दिन वह अपनी गाय को धो रहे थे। इस गाय ने उन्हें बहुत कष्ट दिए थे। वह दूध देते समय तो शांत खड़ी रहती थी, लेकिन जैसे ही बाल्टी दूध से भर जाती, वह बाल्टी को लात मारकर दूध फैला देती थी। जॉन भी उसकी खूब पिटाई करते थे और तरह तरह की गालियां भी देते थे। मगर आज वह पिछली रात के अनुभव में इतने आनंदित थे कि गाय की तरफ उनका कोई ध्यान ही न था। दूध धोकर वह खड़े हो ही रहे थे कि बाल्टी पर गाय ने एक लात लगाई। बाल्टी हवा में उड़ गई और दूध चारों तरफ फैल गया। जॉन साहब का चेहरा, सिर और सारे कपड़े दूध से तर हो गए और गर्दन से दूध की बूंदें टपकने लगी। आज उन्होंने गाय के लिए कोई अशब्द नहीं निकाले और न उसको मारा पीटा जैसा कि वह पिछले दिनों करते थे। उन्होंने गाय की पीठ थपथपाई और अपना दोष स्वीकार किया। उन्होंने माना कि पिछले दिनों उनका व्यवहार बहुत बुरा रहा, अतः उसका क्रोध अकारण नहीं है। उन्होंने गाय को संबोधित करते हुए कहा, तुम एक अच्छी प्यारी गाय हो और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे लात मारने के दिन गए। हाँ, तुम्हें छूट है। मैं तुम्हें लात नहीं मार सकता। मेरा पवित्रीकरण हो चुका है। मेरे अंदर की लात निकल चुकी है। इस कथा में आगे लिखा है कि जॉन की पत्नी ने जॉन को बखार में से बाहर निकलते देखा। उनके हाथ, पांव और सारे कपड़े दूध में सरोबार थे, परंतु चेहरे पर मुस्कान थी। श्रीमती जॉन को बहुत संतोष हुआ। उनके पति ने आखिर चट्टान को ध्वस्त कर ही दिया। पुराना आदमी मारा गया और जॉन का पवित्रीकरण हो गया।